हर स्कूल में एक ऐसा बच्चा होता है जो कभी बोलता नहीं, हाथ नहीं उठाता, उलझन में नहीं दिखता, यहाँ तक कि थका हुआ भी नहीं लगता, बस वहां मौजूद रहता है। हर क्लास में, हर साल, हमेशा ग्रुप फोटो के किनारे बैठा हुआ। किसी को याद नहीं कि वह कब दाखिल हुआ था, किसी को याद नहीं कि वह असेंबली में कहाँ बैठता है, लेकिन वह हमेशा वहां होता है, देखता रहता है, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। और पिछले महीने उसने बोलना शुरू किया, किसी से नहीं, यहाँ तक कि किसी के जवाब में भी नहीं, बस यूं ही जोर से बोलने लगा। पहली बार ये सुबह की घोषणाओं के दौरान हुआ। इंटरकॉम में खरखराहट हुई, फिर वह रुक गया। इसके ठीक बाद उसने कुछ फुसफुसाया जो मुश्किल से सुनाई दिया, और 6 छात्रों ने एक ही समय में छत की ओर देखा। उनमें से किसी को नहीं पता था क्यों। बाद में तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो, तुम सोचते हो कि तुम्हें बचा लिया जाएगा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारी खाल पहनूंगा। ये जरूरी है। विरोध मत करो, डरो मत। मैं वही चाहता हूँ जो सबसे अच्छा है। शांत रहो और कुछ मत करो। उस दिन बाद में जिम क्लास में वह बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में चला गया। 12 सेकंड तक एक जगह खड़ा रहा और फिर से बोला। किसी को भी उसके शब्द याद नहीं है, बस इतना याद है कि एक छात्र बिना रुके हंसने लगा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। उसके बाद वह कई दिनों तक नहीं बोला। उसे बोलने की जरूरत भी नहीं थी। लोग वही वाक्य दोहराने लगे जो उसने कहे थे, बिना याद किए कि वे ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तक कि शिक्षक भी। फिर बदलाव शुरू हुए। छात्र ऐसे चिन्ह लिखने लगे जिन्हें वे खुद अनुवाद नहीं कर सकते थे। डेस्कों पर चित्र उभरने लगे जिनका दावा किसी ने नहीं किया। वह शांत बच्चा नोटबुक नहीं लाता था, लेकिन उसके बैग से पन्ने गिरते रहते थे। पन्ने जिनसे जले हुए प्लास्टिक और गीले कागज की गंध आती थी। पन्ने जो बिना छुए भी हल्के हल्के हिलते थे। आर्ट टीचर ने एक पन्ना पाया और उसे नोटिस बोर्ड पर लगाने की कोशिश की। 2 घंटे बाद उन्होंने बिना कोई वजह बताए अपना इस्तीफा दे दिया। हॉलवे के कैमरों में वह 41 मिनट तक एकदम स्थिर खड़ी दिखी, बस बोर्ड को घूरती रही, आंखें पूरी तरह खुली, बिना पलक झपकाए। उन्होंने उसकी जगह किसी और को रख दिया। नई टीचर का एक ही नियम है, याद से कुछ भी स्केच नहीं करना और पलक झपकते समय जो भी दिखे उसे कभी कॉपी नहीं करना। पिछले हफ्ते एक पूरी कतार के छात्रों ने एक पैराग्राफ दोहराया जिसे पढ़ने का दावा किसी ने नहीं किया। एक जैसी आवाज, एक जैसे शब्द, एक ही पल। वह किसी किताब से नहीं था, न ही पाठ्यक्रम में था, और जैसे ही उन्होंने उसे बोलना खत्म किया, वे सभी एकदम एक साथ चुप हो गए। अब किसी को भी उससे सीधे बात करने की अनुमति नहीं है। वे बस उसे गलियारों में घूमने देते हैं, हमेशा कक्षाओं के बीच में कहीं ना कहीं, हमेशा ऐसे देखता है जैसे पाठ अभी शुरू नहीं हुआ हो। जो छात्र उसके पास बैठते हैं वे सिरदर्द के साथ उठने लगे हैं। एक लड़की बार बार एक ऐसे कमरे का सपना देखती रही जिसमें कोई दरवाजा नहीं था। हर दीवार पर तारीखें लिखी थीं, और सारी तारीखें उन परीक्षाओं की थीं जो उन्होंने अभी दी ही नहीं थीं। पिछले गुरुवार को 2 छात्र गायब हो गए। उनकी लॉकर्स अभी भी छूने पर गर्म हैं। सुबह तक उनकी उपस्थिति से उनके नाम मिटा दिए गए थे, लेकिन उस शांत बच्चे की लॉकर अब भी बंद, अब भी ताले में जकड़ी हुई। किसी के पास उसका कॉम्बिनेशन नहीं है, फिर भी उसके अंदर से कुछ गुनगुनाने लगा है। चपरासी ने उसके पास पोछा लगाने से मना कर दिया। उसने कहा कि पानी सही से हिलता ही नहीं था। स्कूल कहता है कि सब कुछ सामान्य है। उन्होंने वेलनेस फॉर्म बांटना शुरू कर दिया है। छात्रों से पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने वह संदेश सुना है। अगर आप यह घर पर देख रहे हैं और अपने स्कूल में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो कभी बात नहीं करता, तो कल उसे मत ढूंढना, क्योंकि जितना ज्यादा तुम ढूंढोगे उतनी ही संभावना है कि तुम भी वह सुन लोगे। कोई आवाज नहीं, न ही कोई शब्द, बस एक एहसास, जैसे कुछ और आपकी सोच का इस्तेमाल करने लगा है, और आप बस यही कोशिश कर सकते हैं कि कुछ न बोलें।